डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में हो पिजोरे मेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। कहा जाता है कि लाख पर दो में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। नाज़रीन, मेरे शायर मेरा असासा की मकबूलियत ज़ुबान ज़द-ए-आम है। हर दूसरा शायर इसमें शिरकत करना चाह रहा है और ये हमारा एज़ाज़ है। आज हमारे साथ जो मेहमान शायर हैं किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, बड़े मीठे लहजे के शायर हैं। वैसे तो वो सरकारी ऑफिसर हैं, लेकिन यहाँ पर आज वो सिर्फ बतौर शायर हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राय उमर दराज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया कि आपने गो मसरूफियत में से हमें वक्त दिया। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पासबान टीवी ने हमें याद रखा और हमें एजाज़ दिया आज के आपके प्रोग्राम में शामिल होने का। सर, जो हमारे गुफ्तगू उसका आगाज़ करते हैं, बताइएगा कि अर्ली एजुकेशन कहाँ की है और जाए पैदाइश कहाँ की आपकी? मैं बेसिकली बिहाड़ी से लोकली मेरी जाए पैदाइश है। बिहाड़ी के साथ 206 भी हमारा गांव है, वहाँ की मेरी पैदाइश है। और जो मेरी अर्ली एजुकेशन है वो भी वहीं से है। और फिर मियाँ चन्नू से मैंने मैट्रिकुलेशन अपनी की और जो अर्ली एजुकेशन है वो वहीं हमारे गांव से ही मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ता रहा हूँ। अच्छा, मैट्रिक तो आपने मियाँ चन्नू से कर ली। मैट्रिक के बाद अपनी तलीम को कहाँ तक जारी रखा आपने? मैंने ग्रेजुएशन की है मास कम्युनिकेशन में, और जो फर्दर मेरी क्वालिफ़िकेशन है वो फिर जो गम रोज़गार है उसकी वजह से कंटिन्यू ना कर सका, लेकिन ग्रेजुएशन मेरी जो है वो मास कम्युनिकेशन में मैंने किया। राय साहब, कहा जाता है कि शायरी करने के लिए इश्क होना ज़रूरी है। आप शायर हैं, क्या कोई इश्क विश्क भी हुआ इस दौरान? मैं समझता हूँ कि शायर तभी बनता है जब वो इश्क करता है, और ये पहली सीढ़ी है शायरी या अपनी ज़िंदगी में पुख्तगी लाने की, कि आपको इश्क हो या आप कोई इस तरह के किसी सानिया से गुज़रें, ताकि मैं बाकी लोगों को भी यही कहता हूँ कि आप अगर पुख्तगी अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं और कहीं जाना चाहते हैं तो फिर आपको एक नाकाम इश्क करना चाहिए। इसका मतलब कि आपका जो इश्क है वो भी नाकाम हुआ तभी आप शायरी की तरफ आए? कह सकते हैं इसको हम नाकाम, अब जिस सेंस में ज़माना लेता है मैं उस सेंस में नहीं कहता, हाँ कह सकते हैं कि शायरी की तरफ इश्क तो हो गया, उसके बाद थे या पहले भी शायरी की तरफ से आपको कोई इंटरेस्ट था? नहीं, लगाव जो है ये मुझे यूँ कह लें कि मिडिल के बाद या मैट्रिक के बाद ही अदब से लगाव जो है, ये अदबी महफ़िलों में बैठना मुझे शुरू से ही पसंद था, लेकिन जो शायरी बाकायदा है वो फिर उस सानिया के बाद ही शुरू की थी। अच्छा, शायरी में किससे अपना उस्ताद मानते हैं? मैं पंजाबी में जो मेरी एक हमारे इलाके की जो ज़बान है जिसे हम लोकल लैंग्वेज कहते हैं, जिसे जांगली और फ़्याम में कहा जाता, जो लहजा है उसका, उसे वैसे तो जो ऑफिशियली नाम है वो रचनावी दिया जाता है, उसमें मैं अपना उस्ताद जो है वो राय इम्तियाज़ जावेद खरल साहब को, उनसे मैंने ये तदरीस लेना शुरू की पहले दिन से। ये पंजाबी और मेरी जो ज़ुबान है, दोड़े स्पेशली जो है, ये मैंने उनसे सीखे। उर्दू की शायरी जो है ये इसमें मुझे चौंके इतना 3-4 साल ही हुए हैं इसमें आए हुए, और मैं अपनी जो उर्दू की शायरी है बाकायदा किसी के शागिर्द तो नहीं हुआ, लेकिन इस्लाह जो है वो मैं तनवीर सेठी साहब और अफजल हाशमी साहब से लेता हूँ। अच्छा, कब शायरी की तरफ आना हुआ? अभी आपने कहा कि 3-4 साल पे अब बाकायदगी से आपने शायरी करना शुरू की, तो इस मतलब कि 2018-19 से शुरू किया काम? नहीं, बाकायदा शायरी मैंने 2011 से शुरू की थी। वो पंजाबी शायरी थी, पंजाबी शायरी, और स्पेशली उसमें दोड़े जो है वो मुझे बड़े पसंद थे। वो एक जो शायरी की तर्ज है, और 2011 से मैंने स्टार्ट की थी, और बाय प्रोफेशनली इसको फिर मैंने मुख्तलिफ फोरम्स पे, इवन दैट कि मैंने पंजाब लेवल पे जाके अपनी शायरी जो है वो इसको परफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, दोड़े का आप जिक्र करें बार बार, तो हमारे देखने वालों के लिए भी कोई दोड़े हो जाएं? जी ज़रूर। मेरा जो मैंने पहला दोड़ा कहा था, पहला शेर कहा था, वो आज भी मुझे याद आता है कि सिर रख के मेरे सीने ते बेली कूड़ मरेंदे वत्ते, अरे वाह, तेरे दुख सुख विच तेरे नाल रसाएं कूड़े आसरे देंदे वत्ते, खुद गर्जन लगदे सिरियां दे,
मेरा खुल्क विचेंदे वत्ते मैं कमले उमर नु जिंदगी सारी मेरे सज्जन लुटेंदे वत्ते। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। राय साहब बताइएगा कि इश्क तो नाकाम हो गया, शादी फिर कब हुई? शादी मेरी नाकामी इश्क से पहले हो चुकी थी। मैं 2006 में मेरी शादी हो गई थी। उस वक्त मैं तिफले मकतबी था। मैं उस वक्त इंटर का स्टूडेंट था जब मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद इश्क हुआ, नाकामी होगी, तो खातून खाना ने इस चीज़ को माइंड तो नहीं किया कि भाई जब मैं हूँ तो फिर ये इश्क किस लिए? अब मैं समझता हूँ कि खातून खाना जो है वो आपकी अच्छी अगर आपको मिल जाए तो अल्लाह की नेमत होती है। और मैं समझता हूँ कि खातून खाना जो है वो एक बड़ी साबिर और बड़ी अच्छी खातून थी, जिन्होंने मेरी वो लाउबालियाँ भी बर्दाश्त की और फिर मेरी ज़िंदगी में जो पुख्तगी है उसको लाने में भी उनका बड़ा किरदार है। अच्छा राय साहब बताइएगा कि उर्दू शायरी भी करते हैं, पंजाबी भी करते हैं, तो इस वक्त उर्दू और पंजाबी की कितनी किताबें शायरी के हवाले से मंजर-ए-आम पे आ चुकी है? अभी तक बाकायदा मेरी कोई किताब मंजर-ए-आम पे नहीं आई। हाँ, मेरा गैर मतबूआ जिसको हम कलाम कहते हैं वो 2-3 दफ़ा मुझे बहुत सारे पब्लिशर्स की तरफ से भी कहा गया है कि आप आएँ हमारे पास, हम आपको ये ऑफ़र देते हैं। बस ये कह लें कि मैं समझता हूँ कि अभी मुझे और लिखना चाहिए और फिर कोई किताब इकट्ठी 2-3 लेके आएंगे। अच्छा, 2-3 किताबें अगर इकट्ठी लेकर आते तो आपको पता है कि इस वक्त जो महंगाई का सिलसिला है वो बड़ा आगे तक पहुँच जाएगा, तो आप क्यों नहीं एक किताब मंजर-ए-आम पे लेके आएं ताकि लोग जो आपको पसंद करते हैं वो आपकी किताब को पढ़ें, ताकि मज़ीद आपसे डिमांड करें कि भाई अगली किताब भी लेकर आएं। इस हवाले से क्या कहेंगे? ले आते हैं जी। अभी मैं खुद समझता हूँ कि मुझे अभी किताब की तरफ नहीं आना चाहिए। अभी और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अच्छा, उर्दू शायरी की जितनी भी असनाफ़ हैं, जैसे नज़म है, गज़ल है, मुसद्दस है और भी बहुत सारी हैं, तो किस पे ज़्यादा तबाज़ुमाई करना पसंद करते हैं? मुझे उर्दू शायरी में गज़ल में बड़ी पसंदीदा मेरी सनफ़ है। और मैं नज़म जो है, आज़ाद नज़म या नज़म की जितनी भी इक़साम कह लें, वो सारी नज़में जो हैं वो मैं कहता हूँ और गज़ल ज़्यादातर कहता हूँ। आपकी जो फेवरेट गज़ल है वो हमारे नाज़रीन के लिए? जी ज़रूर। एक गज़ल जो मुझे ज़ाती तौर पे मेरी बड़ी अच्छी लगती है कि वो है कि कोई किस्सा ना कहानी चाहिए, मुस्कुराती ज़िंदगानी चाहिए। अरे वाह वाह, क्या बात। और ख्वाब आँखों में सजाने हैं अगर, ख्वाब आँखों में सजाने हैं अगर, आँख के दरिया में पानी अरे चाहिए। वाह वाह, क्या बात। और गर जुदाई है मुकद्दर में लिखी, गर जुदाई है मुकद्दर में लिखी, फिर तुम्हें क्यों रुत सुहानी चाहिए। अरे वाह वाह वाह, क्या बात। और हक जो खाए मुफलिसों का दोस्तों, हक जो खाए मुफलिसों का दोस्तों, शर्म उसको भी तो आनी अरे चाहिए। वाह वाह वाह, क्या बात। मुकर्रर। हक जो खाए मुफलिसों का दोस्तों, शर्म उसको भी तो आनी चाहिए। और बुझ न जाए इश्क की ये आग भी, बुझ न जाए इश्क की ये आग भी, इसके ईंधन को जवानी चाहिए। क्या बात। और दास्तान इश्क सब हैं जानते, दास्तान इश्क सब हैं जानते, उमर अपनी भी सुनानी चाहिए। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा उमर साहब, शायरी अपने लिए करते हैं या कि सामीन के लिए करते हैं, और मुशायरा पढ़ना पसंद है? मैं मुशायरे अमूमन बहुत कम पढ़ता हूँ। एक तो रोज़गार के जो मसरूफियत है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। रात को कहीं घर आते हैं, फिर कोशिश होती है कि बीवी बच्चों को टाइम दिया जाए। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोई आपके मुशायरा जिसमें आपका जाना ज़रूरी हो, वहाँ जाते हैं। लेकिन मुझे जो शायरी मैं करता हूँ वो मैं किसी के लिए नहीं करता, बस अंदर से कहीं से कुछ अल्फाज आते हैं वो मैं लिख लेता हूँ। शायरी के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम है या कि कुछ भी आया, कहीं पे भी आया, उसे फौरी नोट कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं समझता हूँ कि शायरी, ये जो हमारे बहुत सारे शोरा कराम या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायरी जो है वो फिलबदी हो जाती है और फ़ौरन से आप मौके माल से लिख लेते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह कुछ होता है। आपको शायरी के लिए एक सोच और एक आपको एक ख़ास वक्त चाहिए होता है जिसमें आपको जो अल्फाज जो हैं वो आपका साथ देते हैं। ज़बरदस्ती से आप कुछ नहीं लिख सकते। शायरी
ایک لیے خاص وقت ہوتا ہے، الہام جسے ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، وہ الفاظ آتے ہیں تو پھر آپ لکھ سکتے ہیں، ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہمارے شعراء کرام کہتے ہیں یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی شاعری فی البدیہہ ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ شوخ مزاج ہیں یا کہ سیدھے سادے سے ہی ہیں؟ میں بیسیکلی بڑا سا ایک لائٹ سا آدمی ہوں، جسے آپ کہہ لیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑا لاپرواہ آدمی کہ کسی کام کو سیریس نہیں لیتے۔ اکثر لوگوں کو مجھ سے، میری فیملی کو، میرے دوستوں کو مجھ سے شکایت ہوتی ہے کہ بڑے لاپرواہ آدمی ہو یار، کسی کام کو سیریس نہیں لیتے۔ میں مطلب موٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں باریکی میں، یا ہر چیز کو ہیڈک بنا کے نہیں بیٹھ جاتا۔ سرکاری جو کام ہے اس میں یقیناً بہت سی باتیں ہیں، بہت اس میں ٹائم سپینڈ کرنا پڑتا ہے، تو شاعری کو کیسے وقت دے لیتے ہیں؟ نہیں، وہ فیض احمد فیض نے کہا تھا نا کہ کچھ عشق کیا کچھ کام کیا۔ کام جب کرتے ہیں تو پھر کام کرتے ہیں، جب پھر شاعری کرتے ہیں یا اپنے لیے وقت نکالتے ہیں تو پھر اپنے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کبھی بھابھی نے کہا کہ آپ جو شاعری کرتے ہیں کچھ ہمیں بھی سنائیں، ذوق رکھتی ہیں وہ؟ ہاں، ان کو شکوہ یہ رہتا ہے کہ میرے لیے تو کبھی نہیں لکھا۔ البتہ یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑے لائٹ موڈ میں ہوں یا کبھی ذرا جیسے آپ شوخ مزاج ہو کے بیٹھے ہوں تو پھر ان کو بھی 2-4 شعر سنا دیتے ہیں، اور وہ اسپیشلی پسند کرتی ہیں پنجابی شاعری میری، دوڑے بہت انہیں پسند ہے، تو پھر وہ اس حوالے سے ان کو کبھی سنا دیتے ہیں، پھر وہ بھی خوش ہو جاتی ہیں چلو مجھے بھی کچھ سنایا۔ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ یا کہ وہ خاتون خانہ نے جو بنایا پیش کیا تو کھا لیا، یا کہ کہتے نہیں نہیں آج یہ بناؤ، ایسا کچھ؟ نہیں، میرے گھر میں شروع سے ہی میرے والد سے دیکھتے ہوئے میرے گھر میں کبھی یہ چیز نہیں ہوا کہ یہ بنے گا اور یہ نہیں بنے گا، جو بن جائے ہم لوگ کھا لیتے ہیں۔ ہاں، عموماً مجھے جو ہے وہ فش شوق سے کھا لیتے ہیں، اور سبزیوں میں مجھے جو ہے وہ گاجر اور یہ جو سردیوں کی سبزیاں ہیں یہ پسند ہے، اور دالیں میں بڑے اور اسپیشلی خاتون خانہ جو ہے وہ بھی بڑی اچھی بناتی ہیں، تو وہ بھی میں فرمائش کر کے بنواتا ہوں کبھی کہ اپنے ہاتھ کی دال کھلاؤ۔ میوزک سنتے ہیں؟ جی، میوزک ہر انسان سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ ہمیں بہرحال ہم وہ کومبو ہیں، پچھلی جو نسل ختم ہو رہی ہے اس کے ٹیسٹ والے بھی، اور اگلی جو آ رہی ہے نسل اس کے ٹیسٹ والے بھی میوزک سنتے ہیں۔ پسندیدہ گلوکار؟ پسندیدہ گلوکار نصرت کی غزلیں میں بہت شوق سے سنتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے جو سجاد علی کی غزلیں ہیں یا سجاد علی کا جو گلوکاری ہے وہ بہت پسند ہے۔ اچھا، کبھی گنگناتے بھی ہیں؟ گنگانے کا شوق بھی ہے یا کہ باتھ روم سنگر جیسے ہوتے موسٹلی لوگ ہوتے ہیں؟ میں باتھ روم سنگر بھی بہت برا ہوں، وہ بھی مطلب میں جب پنجابی شاعری کرتا تھا تو میں گیت لکھتے تھے نا، تو وہ ایک دفعہ مجھے ایک گلوکار فوت ہو گئے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، اللہ دیتا لونے والا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یار یہ پہلے خود گا کے اس کی کوئی طرز بنا لیا کرو پھر مجھے سنایا کرو، تو میں نے 1-2 دفعہ کوشش کی، میں نے کہا نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ رائے صاحب، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اور شاعری پلیز۔ جی، ایک بڑی غزل جو ہے اردو کی مجھے بڑی میں سنانا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں، لکھا ہے کہ جی علم کو آگ ہی سمجھتے ہیں، علم کو آگ ہی سمجھتے ہیں، خاک وہ ان کہی سمجھتے ہیں، تیری چاہت میں جو بھی لکھتا ہوں سب اسے شاعری سمجھتے ہیں، جو بھی لکھتا ہوں سب اسے شاعری سمجھتے ہیں، اور غم کے ماروں کی بے بسی کو بھی، غم کے ماروں کی بے بسی کو بھی کب یہاں آدمی سمجھتے ہیں، اور کتنے ناداں ہیں چلتی سانسوں کو، کتنے ناداں ہیں چلتی سانسوں کو لوگ یہ زندگی سمجھتے ہیں، اور سخت نالاں ہیں خود سے ہم لیکن، سخت نالاں ہیں خود سے ہم لیکن، وہ ہیں کہ بے رخی سمجھتے ہیں، وہ ہیں کہ بے رخی سمجھتے ہیں، اور ہے اجالا ہمارے جذبوں کا، ہے اجالا ہمارے جذبوں کا، آپ بس روشنی سمجھتے ہیں، علم کو آگ ہی سمجھتے ہیں،
खाक वो उनके ही समझते हैं। राय साहब एक दौड़ा भी हो जाए। एक दौड़ा मैं एक ताज़ा ही लिखा है, चलो आपकी समातों की नज़र दो दौड़े कर देता हूँ कि दुख साण दा आदि शक्लो खुश विच होंदा है ढेर अजाब विच, कंडियां दी वाड़ तू चुभण दा खतरा साए होंदे न दर्द गुलाब विच, और पवे आप दे सिर वत इल्म होंदा है किवें फसदी है जिंद गिरदाब विच, पीवे ज़ाहर ते ना सुकरात मरे केड़ी लिखिया है उमर किताब विच, और मनु हो के कमलियां रमलियां दे तुसी बारे चा नहीं सके, कह मोड़ ते तोड़ दे सांगियां दे माहौल बना नहीं सके, और उए अटियां ते उए मुशर दा मंजर तुसा ज़र्फ वधा नहीं सके, मैं यूसुफ हामू विक वंजा हां तुसा मोलजू ला नहीं सके। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। राय साहब अपने अलावा शायरी में और किसको पसंद करते हैं? मुझे उर्दू शायरी में जो है वो मैं जिनकी शायरी मुझे बहुत आउट क्लास लगती है, मैं सागर सिद्दीकी साहब को मैंने पढ़ा भी बहुत है, और उनके ऊपर उनकी जो रिसर्च उन पे हुई है, मकाले लिखे हैं लोगों ने, मैंने उनको बहुत पढ़ा है। और इसके अलावा मैं फैज़ अहमद फैज़ का बहुत गर्विता हूँ, उनकी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ, हबीब जालिब साहब की शायरी को बहुत पसंद करता हूँ। हमारे जो रिहाड़ी के शोरा कराम हैं उनमें मैं अकरम अतीक साहब, सेठी साहब, इनकी शायरी को बहुत पसंद करता हूँ। अफजल हाशमी साहब की, बाबा रशीद अरशद मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं। इसी तरह नदीम साहब जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे शायर हैं, और नौजवान शोरा कराम आजकल मुझे बड़ा इंस्पायर कर रहे हैं, जैसे कि वो रमज़ान ख्याल है, समर फरीद समर है, ये बड़ा खूबसूरत लिख रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे ही कोई टॉपिक दे दिया जाए फौरी तौर पर कि भाई इस टॉपिक पे कोई शायरी करो, तो कर लेंगे आप? सर जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। मैं जब जो शायर होता है उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप जो है ना, आपको हम कुछ टॉपिक देते हैं और आप इस पे शेयर करें तो वो ना कह सके। हाँ, आमद एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर किसी टॉपिक पे लिखना चाहें, जैसे अभी मुझे लास्ट टाइम दोस्तों ने कहा, पीटीआई के जो दोस्त थे उन्होंने कहा था कि जी उस पे लिखें, लेकिन उस वक्त मैं चूँकि मसरूफ़ था, मैं लिख नहीं सका। मैंने कहा लेकिन मेरी आज या कल तक मेरी कोशिश है कि मैं उनको लिख के कुछ दूँ। फिलबदी लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको फिर उसको, मैं समझता हूँ, मुझे हाजी रशीद साहब की बात एक बड़ी अच्छी लगती है कि नए आने वाले शोरा कराम और मुझ जैसे तमाम जो तिफले मकतब हैं उन सबको हमेशा अपने उस्ताद से कुछ भी लिखें, कुछ भी उसको करें तो अपने किसी कोई उस्ताद या कोई आपका राबर होना चाहिए जिससे आपको इस्लाह लेनी चाहिए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर आपकी एक और गज़ल जो हमारे नाज़रीन के लिए। मुझे एक पंजाबी की नज़म बड़ी पसंद है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा कि ओ अदा मोहब्बत लफ्ज़ थोड़ा है, इजहार उल्फत नहीं होंदा, पाकीज़ा प्यार दे जज्बे मुकम्मल नहीं सजन होंदे, तू लफ्ज़ां दा खिडारी हैं तैनू शायर सदेंदे हन, तखलीक ऐसा मिसरा कर पाकीज़ा प्यार दे जज्बे बेअंत इश्क सारा भी हिके लफ्ज़ समो जावे, मोहब्बत पूरी हो जावे। अरे वाह वाह वाह। मैं अदा मेरा चंद दिलबर केड़ा कमला ते बोला है, समंदर भी कदी दिलबर कूजे समाया है, मैं शायर बावें खालिक हां बावें लफ्ज़ां दा माहिर हां, कदा मैं पूरा ला सकना मुतबादिल लफ्ज़ कह सकना, बस इतना सुन मेरे दिलबर जिथे खालिस मोहब्बत है उथे नहीं लोड़ लफ्ज़ां दी, विसाले यार सब कुछ है अल्फाज पूरे नहीं लांदे, अल्फाज पूरे नहीं लांदे। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है राय साहब, कमाल कर दिया। राय साहब, नए आने वाले शोरा कराम के लिए आपका पैगाम? नए आने वाले शोरा कराम से मैं यही कहूँगा कि भाई वो हमारी एक पंजाबी की बड़ी मिसाल मशहूर है कि वो किसी ने कहा कि जी मेरा नाना फौत हो गया था, तो वो उसने पैगाम भेजा है कि सबसे कहो कि रज के गुनाह करें, कोई पूछ प्रीत नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जन्नत दोज़ख में जगह ही नहीं है, मैं खुद दीवार पे बैठा हूँ। तो मेरा यही पैगाम होगा कि भाई मैं तो कहता हूँ मैं खुद दीवार पे बैठा हूँ, नए आने वाले शोरा कराम को कि बाज आ जाएं, अगर नहीं आते तो फिर वो शायरी करें जो आपको अच्छी लगे, जो मुआशरे को अच्छी लगे, जो सुनने वाले को अच्छी लगे, और ज़रूर किसी न किसी से इस्लाह लें। हम समझते हैं
हमारे शोरा कराम को, नए आने वाले शोरा कराम को, और हमारे पुराने शोरा कराम के साथ भी ये बड़ा मसला है, सीनियर शोरा कराम के साथ, कि नए को वो जगह देना पसंद नहीं करते कि कहीं कुर्सी सदारत पे ना आके बैठ जाएं, और पुराने जो नए शायर हैं वो एक गज़ल 2 गज़ल कोई अच्छी लिख लेते हैं, तो वो फिर उनकी अगली कोशिश होती है कि हमें कुर्सी सदारत पे बैठें। नहीं, हमें अभी सीखने का, जब और सीखता तो बंदा कब्र तक है, जब तक आपका सीखने का प्रोसेस है उसको सीखें, फिर आप अगर समझते हैं कि आप अच्छे शायर हो गए हैं तो फिर आप उसकी तरवीज़ भी करें। लेकिन मेरा पैगाम यही होगा कि शायरी से बाज आ जाएं और बंदे दे पुत्र बनो। जी बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन पैगाम कि शायरी से बाज आ जाए और बंदे तो पुत्र बन जाओ। नहीं बनना तो फिर अपने जो सीनियर्स हैं उनका एहतराम करना सीखें, तभी आप अच्छे शायर बन जाएंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मियां मोहम्मद राशिद को दीजिए इजाज़त। लेकिन जाने से पहले एक पैगाम कि अगर आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चलने वाले नंबर्स पर रब्ता करें। मेरा शायर मेरा ससा का हिस्सा बन जाएंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में तल्ला ने के बाद।